कराची में डेंगू से दूसरी हलाकत, 4 साला जन्नत इंतकाल कर गई। कोरंगी 4 नंबर की रिहायशी बच्ची सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में ज़ेर इलाज थी। इंतजामिया ने डेथ सर्टिफिकेट में डेंगू बुखार को मौत की वजह करार दिया। अक्टूबर में 201 और रवां साल 695 अफराद डेंगू का शिकार हुए। डेंगू के बढ़ते केसेस और अमवात, महकमा सेहत मुतहरिक। अस्पतालों के डेंगू वार्ड्स की मॉनिटरिंग के लिए टीम तश्कील। डॉक्टर बीना रफीक और डॉक्टर सदफ सत्तार को वार्ड्स के दौरे की हिदायत। डॉक्टर सदफ सत्तार 27 अक्टूबर को किट्स की निगरानी की तकसीम की निगरानी करेंगी। डॉक्टर बीना रफीक 28 से 31 अक्टूबर तक वार्ड्स का दौरा करेंगी। अस्पतालों को रहनुमाई फराहम करने के लिए भी टीम तश्कील। कराची में आग ही आग, एक दिन में आतिशज़दगी के 4 वाक़यात। बल्दिया हब चौकी में लकड़ी के गोदाम में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। इत्तेहाद बल्दिया में आग से जूतों का गोदाम मुकम्मल जल गया, 6 गाड़ियां, गत्ता और मशीनें जलकर राख। गोदाम का मालिक रेस्क्यू टीमों के 2 घंटे ताख़ीर से पहुंचने का शिकवा करता रहा। रज़ाकाबाद के करीब पोल्ट्री फार्म में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फिशरी मछली मार्केट में लॉन्च जलकर राख हो गई। छः 7 गाड़ी चला गया, एक फ्रिज से मशीन है, बाकी माल जो अंदर इसमें पड़े थे उसमें लोंडे के माल भी थे और अरादी के भी थे। जानी नुकसान कोई नहीं हुआ और ये कि कपड़ा गत्ता और ये 4-5 गाड़ी आपके सामने है और एक प्रेस है, बस ये गोदाम जल गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का गिजरी का दौरा, पंपिंग स्टेशन पर जारी काम का जायजा लिया। कहा गिजरी में पंपिंग स्टेशन पर काम कुछ हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगा। शहरियों के लिए कम्युनिटी सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने का आज़म। सिंध हुकूमत कराची के तमाम इलाकों में यकसां तरक्की के लिए पुरअज़्म। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मुलाकात। बल्दिया उज़्मा कराची मेगा प्रोजेक्ट्स और क्लिक के जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। सलमान मुराद ने कहा कि बल्दियाती इदारे अवामी खिदमत के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेंगे। ख्वाबों के शौकीन अफराद के लिए बड़ी खबर, शाह फैसल टाउन में फूड कोर्ट का इफ्तिताह। टाउन चेयरमैन गौहर खटक की खुसूसी शिरकत। अहलियान शाह फैसल के लिए कव्वाली नाइट का भी एहतमाम। आज के उम्मीदवार कल बनेंगे हीरो। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए दाखिला टेस्ट। डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस और एनईडी यूनिवर्सिटी में सेंटर्स कायम किए गए। टेस्ट सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक लिया गया। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से तलबा को परेशानी का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। पुलिस, रेंजर्स, एहलकार तैनात रहे। इम्तिहानी अमल पुरअमन और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। उम्मीदवारों के चेहरों पर कामयाबी की उम्मीद की चमक साफ दिखी जा सकती थी। इनके इम्तिहान के सिस्टम से मैं मुतमईन नहीं हूँ। ये जानबूझ के बच्चों को फेल करते हैं, जानबूझ के बच्चों को नंबर कम देते हैं। जिनको इन्होंने पास करना है उनको सेपरेट बिठा के इम्तिहान दिलवाएंगे ये लोग। ट्रैफिक इतना जैम, उनको पहले पता होना चाहिए कि हमारी यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े किए जाते, जो लोगों को बताते कि भाई आप ना मूव कैसे करें। एमडी कैट के लिए भरपूर इकदाम किए, तलबा और वालिदैन को सहूलियात फराहम की। वाइस चांसलर IBA सखर डॉक्टर आसिफ शेख ने तलबा को ज़रूरी हिदायत भी दी। उम्मीदवारों को गुमराह करने की साजिश, एमडी कैट टेस्ट का जाली पेपर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। वाइस चांसलर IBA सखर ने 2 ठोक अल्फाज में कहा, तलबा अफवाहों पर कान ना धरें, पर्चा आउट नहीं हुआ। एमडी कैट उम्मीदवारों के लिए मेडिकल कैंप भी कायम किया गया। सरदर्द, ब्लड प्रेशर के शिकार तलबा को तिबी सहूलत दी गई। तलबा ने कहा, रात भर पढ़ाई के बायस नींद पूरी नहीं हुई थी। शहर कायद की फजा जहर आलूद, सांस लेना मुहाल। दुनिया में कराची 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल। धुएं, सनती अखराज ने हवा को कैद कर दिया। घर से निकलते वक्त मास्क जरूर पहने, वरना हर सांस नुकसानदेह हो सकती है। माहौलियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। औरंगी टाउन सेक्टर 15 डी शीट नंबर 2 की ईदगाह पर कब्जा माफिया का राज। 991 मुरब्बा गज की ईदगाह पर लैंड माफिया ने तामीरात की। अहले मोहल्ला के एतराज़ात पर तामीराती काम रोकना पड़ा। ईदगाह ग्राउंड पर खेलों समेत तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। 1970 से ये ईदगाह ग्राउंड है और इसमें 2003 में इस पे
2003 में इस पे कब्जा किया गया। MQM ذاتی مفاد کے لیے شور کرتی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے متحدہ کو اپنے معاملات ٹھیک کرنے کا مشورہ دیا۔ MQM میں مزید گروپس کی بھی پیش گوئی کی۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے کراچی کی تباہی کا ذمہ دار MQM کو قرار دیا، کہا بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ پر قوم سے معافی مانگے۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی ہونے کا امکان۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے نیپرا سے رجوع کر لیا۔ صارفین سے 8 ارب 41 کروڑ وصولی کے لیے درخواست دائر کی گئی۔ ڈسپوز کی درخواست پر 6 نومبر کو سماعت کی جائے گی۔ مرکزی مسلم لیگ کی زراعت بچاؤ سندھ بچاؤ تحریک کی تیاریاں۔ صوبائی صدر فیصل ندیم کا کسانوں کے تحفظ کے لیے بھرپور تحریک چلانے کا اعلان۔ بولے 29 اکتوبر کو سندھ بھر کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ 31 اکتوبر کو کسانوں کے حق میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ مافیاز سستی فصلیں ذخیرہ کر کے عوام کو مہنگی فروخت کرتے ہیں۔ حکومتی سبسڈی بھی انہی ذخیرہ اندوزوں کو ملتی ہے۔ ملیر الفلاح سوسائٹی میں ڈکیت گینگ سرگرم، گھر کی دہلیز پر شہری سے موٹر سائیکل چھین لی گئی۔ شہری موٹر سائیکل پر گھر پہنچا تو پیچھے سے ملزمان بھی آ گئے۔ ملزمان ننھی بچی کے سامنے لوٹ مار کر کے بھاگ نکلے۔ کراچی میں مددگار 15 کا ایک اور احسن اقدام، ڈوبتے ہوئے 2 افراد کو بحفاظت سمندر سے نکال لیا۔ دونوں افراد مچھلی پکڑنے کے غرض سے چائنا پورٹ کے قریب ایک پہاڑی پر گئے تھے۔ پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے پہاڑی پر پھنس گئے۔ PSL فرنچائز کے نئے 10 سالہ معاہدے کی تیاریاں۔ چارٹرڈ فرم EY مینا کے نمائندوں کی چیئرمین PCB سے ملاقات۔ محسن اقبال اور ان کی ٹیم نے PSL کی ایویلیویشن رپورٹ پیش کی۔ محسن نقوی کی چارٹرڈ فرم کو تمام فرنچائزز سے ملاقات کی ہدایت۔ ایویلیویشن رپورٹ کی بنیاد پر نیا فرنچائز معاہدہ طے ہوگا۔ PSL کی 6 فرنچائزز کے کانٹریکٹ دسمبر میں ختم ہو رہے ہیں۔ KMC اسپورٹس کمپلیکس میں مستقبل کے اسٹارز مد مقابل۔ اذلان احمد انڈر 13 فیوچر اسٹار T20 کپ۔ اذلان احمد کرکٹ ٹیم نے CSP اکیڈمی کو ہرا دیا۔ 147 رنز کے ہدف کے تعاقب میں CSP کی ٹیم 65 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اور بلدیہ عظمہ کراچی اور معروف آرٹسٹ منظور احمد کی کاوشیں۔ صادقین گیلری میں ڈیجیٹل پینٹنگ کی نمائش۔ منظور احمد کا میئر کراچی مرتضی وہاب سے تعاون پر اظہار تشکر، کہا ڈیجیٹل پینٹنگ کے فروغ کے لیے اقدام اٹھایا۔